एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला है पॉलिटिकल साइंस आईआरसी पेपर सेमेस्टर 1 के। ठीक है, आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है वो 23 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। मैं विद्या के इस पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं जो आप लोग का एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विद्या के इस पेपर का आंसर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो मेरा अगर वीडियो आप लोग देखते हैं तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लेके आए हैं सरल भाषा में आप लोगों के लिए आंसर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो आप लोग का ये विद्या के इस पेपर है सेमेस्टर 1 का है 2022 टू 26, यानी 4 साल का जो सेशन है आप लोगों का इसमें सेमेस्टर 1 का। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो आपका है पॉलिटिकल साइंस आईआरसी पेपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से अगर बात कर लिया जाए तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान है क्या। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान होता क्या है आज हम लोग बताने वाले हैं इसके विषय में, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि मैं इस तरह बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। देखिए राजनीतिक विज्ञान के लेखक कौन है, यानी जनक जो है वो उसको अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ये दो चार जो लाइन है आप लोग को याद करना है, क्योंकि यहाँ पे लेखक वगैरह का नाम आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जनक कौन है इनका, तो अरस्तु जी को माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अरस्तु एक यूनानी विचारक थे। ठीक है, अरस्तु जो है वो एक यूनानी विचारक थे, समझ में आ गया। चलिए अरस्तु का जो गुरु था वो कौन था, प्लेटो था, प्लेटो। ठीक है, अरस्तु का जो गुरु था वो प्लेटो था। आप लोग इतना तक दूर तक समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ होता है कि राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को अंग्रेजी अनुवाद में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, यानी पोल साइंस। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो राजनीतिक विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी अनुवाद में यानी अंग्रेजी शब्द में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। आप लोग को समझ में इतना दूर तक आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका क्या है। पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। ठीक है, पोलिस शब्द से हुई है। पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नगर या राज्य। क्या हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। समझ में आ गया आप लोगों का। पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे आपका क्या है, प्राचीन समय में यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। अगर प्राचीन समय की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो छोटे छोटे नगर में राज्य होते थे। इन्हीं नगर राज्यों की स्थिति, कार्य प्रणाली एवं गतिविधियों का एक अध्ययन करने वाला विषय को ग्रीक निवासी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी पॉलिटिक्स यानी राजनीति कहते हैं। ठीक है, चलिए और एक बार मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए प्राचीन समय की अगर बात कर लिया जाए तो यूनान है ना, यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। ठीक है, यूनान में जो होते थे छोटे छोटे नगर और राज्य होते थे। इन्हीं नगर राज्यों की स्थिति, कार्य प्रणाली एवं गतिविधियों का अध्ययन करने वाला विषय को ग्रीक निवासी पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे समझ में आने आ गया। यहाँ की जो गतिविधियां है, कार्य प्रणाली है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी राजनीति कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका राजनीति। ठीक है, राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा, इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। ठीक है, ये किसका, ये देखिए अलग अलग जो लेखक है उनका अलग अलग मान्यता है कि देखिए ये जो है डॉक्टर गार्नर एक ये राइटर है, इसका नाम डॉक्टर गार्नर जो है एक राइटर है। ठीक है, इसका कहना क्या है आप देख लीजिए कि इसका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है केवल राज्य का अध्ययन का एक विज्ञान है। ठीक है, जो डॉक्टर गार्नर कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य का एक अध्ययन है। ठीक है, राज्य का अध्ययन एक विज्ञान है। समझ में आ गया आप लोग का। इनके अनुसार राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ तथा अंत राज्य का साथ ही होता है। यानी इनका कहना है कि जो राजनीतिक विज्ञान का जो राजनीतिक जो शास्त्र है उसका जो प्रारंभ होता है वो राजनीतिक विज्ञान के साथ ही होता है, राजनीतिक शास्त्र के साथ होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं। आप अगला पॉइंट क्या है आपका, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये सीले का कहना है। सीले भी एक राइटर है, उनका क्या कहना है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक जो सीले एक राइटर है उनका कहना क्या है,
तो राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, वो सरकार का अध्ययन है, यानी सरकार के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना होता है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, और अच्छे से बता दे रहा हूँ कि राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करना है। ये किसका कहना है? ये सीले का कहना है। उसके बाद क्या है? सीले के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है, ठीक है, अनुसंधान करता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। इनका जो कहना है ये इसका जो जैसे मैं आप लोग को इसका जो उदाहरण है, उदाहरण स्वरूप मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बीजगणित, तो बीजगणित से हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? देखिए अंकों का हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। किससे? बीजगणित से क्या करते हैं हम लोग? अंकों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तथा ज्यामिति शास्त्र से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तो स्थान एवं लंबाई और चौड़ाई का प्राप्त करते हैं ज्यामिति, यानी आप लोग अगर मैथ पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यामिति से तो क्या हो जाएगा? स्थान एवं लंबाई एवं चौड़ाई के बारे में हम लोग पता करते हैं, यानी पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। और संपत्ति शास्त्र में क्या होता है? संपत्ति के बारे में हमें पता चलता है, संपत्ति शास्त्र में, ठीक है। देखिए यहाँ पे संपत्ति शास्त्र लिखा हुआ है, तो संपत्ति के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? जीव शास्त्र, यानी जीवों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? राजनीतिक विज्ञान, तो राजनीतिक विज्ञान में हमें सत्ता के बारे में पता चलता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान राज्य सरकार दोनों का अध्ययन है, ठीक है। सरकार दोनों का अध्ययन है। ये किसका कहना है? ये जो एक राइटर है, ये भी इसका कहना अलग है कुछ, ठीक है। के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, ठीक है। ये जो है ये जो राइटर है गिल क्राइस्ट, इसका भी कहना कुछ अलग है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे जो लेखक का बात कर जा रहा है, यहाँ पे 3-4 ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो अलग अलग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, लास्ट आखिरी पॉइंट है राजनीति, ठीक है। राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा क्या हो जाएगा? हट्टन के शब्दों में शक्ति, शासन और अधिकार राजनीति एक विज्ञान है। देखिए हट्टन जी ने क्या कहा था कि शक्ति शासन और अधिकार राजनीति का एक विज्ञान है। तो यहाँ पे आप लोग खुद समझिए कि शक्ति शासन, आप लोग इसको बड़ा चढ़ा के और बहुत बड़ा करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इतना मैं पॉइंट जो आप लोगों को समझाया, इससे ही आप लोग का 6-7 पेज का हो जाएगा। लेकिन आप लोग को समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ शक्ति, शासन और अधिकार राजनीति विज्ञान है, ठीक है। तो शक्ति शासन के बारे में आप लोग थोड़ा सा विस्तार से लिखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हट्टन के शब्दों का कहना है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट डिस्कस हुआ, हमको लगता है कि आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।